जय मेरे साथी, मेरा नाम विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आईएन क्लासेस सेंटर। साथियों, आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए चैप्टर 6 कक्षा 10 की मैथ्स, चैप्टर 6 त्रिभुज। आज इस त्रिभुज में हम बेसिक्स थोड़ा सा कवर अप करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे आखिर इस चैप्टर्स को पढ़ना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों हमारे बोर्ड एग्जाम में आखिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साथियों। और अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से बहुत लोगों को कठिन से लगता है। कठिन से मतलब कब लगता है साथियों? जब आप लोग क्लास 9 में पढ़े नहीं होते तब ये चैप्टर्स आपको कठिन लगता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ देता हूँ, अगर क्लास 9 में नहीं पढ़े हो फिर भी आप इसे समझ जाओगे। ठीक है, पूरा फुल समझ में आएगा। बस धैर्य पूर्वक रखना है क्लास में बस, और अच्छे से क्लास को देखना है साथियों। ठीक है, और पूरा अच्छे से कवर अप कर लोगे, मुझे यकीन है। ठीक है, तो इसमें और थोड़ा सा अगर हम बात करें तो जो चैप्टर से साथी थोड़ा लंबा है, ये चैप्टर्स क्या है थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, आप घबराना नहीं कि 2 दिन में से हम ख़त्म कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 2 दिन में ख़त्म हो जाए। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर से थोड़ा ढेर दिन तक जा सकता है। ठीक साथियों, थोड़ा बाहरी आवाज़ आ रही होगी, हाँ चलता है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मुहर्रम चल रहा है ना, तो इसीलिए तो थोड़ा दिक्कत है, आवाज़ बाहरी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाई में फोकस करिए। ठीक है, तो चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, यहाँ पास देखो हमने पूरा लिख के लाया हुआ है और यहाँ पास दिया सर्वांशम आकृति और समरूप आकृति। आखिर सर्वांशम आकृति क्या होती है और समरूप आकृति क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। आ जाओ, अगर इनके दोनों के बीच में अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर क्या होता है साथी? सर्वांशम कहता है कि समान आकार मतलब सेम एवं समान अमाप मतलब साइज। जो अमाप अर्थात अमाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइज, और आकार को सेप आकार को क्या बोलते हैं? सेप। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पर देखो हमने अलग अलग एक सर्कल्स लिए, एक वर्ग लिए और एक त्रिभुज लिए, समकोण त्रिभुज। तो इसमें हम अलग अलग लिए हैं, इन्हीं चीज़ों को अलग अलग बताएंगे और जानेंगे आखिर से इसमें अंतर है क्या। ठीक है, तो आ जाओ, सिंपल समझो आप लोग। अगर हम आकार से मतलब देखें तो ऐसे सर्कल जिसका आकार क्या हो, ऐसे सर्कल जिसका आकार कह सकते हैं कि सेम हो। आखिर आकार की बात करें, जैसे हमारे पास कोई एक एग्जांपल से मान लो, ये जैसे हमारे पास ढक्कन है, इसका जो आकार है ये आकार का सेम है, आकार सेम है ना, और इसकी साइज के ढेर सारे ढक्कन आ सकते हैं। इसके साइज के ऐसे बहुत सारे ढक्कन आ सकते हैं, लेकिन जो आकार रहेगा समान रहेगा। ठीक है, तो बस यही होता है। तो आकार का मतलब समझो कि सेफ क्या हो? समान हो। और अमाप मतलब साइज, इसके जो साइज है देखो, एक बड़ा फिर एक छोटा है ना, फिर ये छोटा फिर ये बड़ा। तो कहने का मतलब जो साइज होने चाहिए वो एक साइज में होने चाहिए, तभी वो क्या होंगे? सर्वांशम होंगे, अन्यथा सर्वांशम नहीं होंगे। यहाँ पास हमने देखा तो यहाँ पास देखो फर्स्ट सर्कल, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इस चीज़ों में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्ट वाले सर्कल में देखो इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब इसके साइज बराबर क्या हुए? देखो यहाँ पास 3 से दूसरा वाले में देखो 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पास चौथा वाले में कितना? 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब होगा यहाँ देखो 2 सेंटीमीटर वाला दूसरा नंबर और चौथा 3 सेंटीमीटर, ये दोनों देखो समान दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है? समान दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये साइज में क्या है? बराबर से है, साइज में बराबर से है, और आकार इसका भी बराबर से है, आकार भी बराबर है और ये साइज भी बराबर से है। तो कहने का मतलब ये दोनों क्या है? सेम मिले। तो 2 नंबर और 4 नंबर वाला क्या हो जाएगा साथी? सर्वांशम होगा। सिंपल। अब वर्ग में आ जाओ, वर्ग में देखते हैं। अगर हम वर्ग की बात करें
तो वर्ग पांचवा और छठवां और सातवां आठवां देखो। यहाँ पास देखो वर्ग देखो, ए 5 सेंटीमीटर, ए 12 सेंटीमीटर और से 4 ए 8, तो ए 4 ए 4। तो कहने का मतलब हुआ इसका जो आकार है, आकार क्या है, आकार कहने का मतलब सेम है, और इसका जो अमाप मतलब साइज क्या है, साइज इसका अलग अलग है। साइज क्या है, अलग अलग है। तो कोई देखो पांचवा और छठवां सातवां आठवां, ध्यान से देखो यहाँ पर चौथा और चौथा मतलब सातवां और आठवां जो वर्ग बना हुआ है ये क्या है, समान है, समान दिख रहे हैं, है ना। इसका साइज भी बराबर है, जितना लंबा है उतना लंबा है, जितना है उतना है, मतलब ये दोनों क्या हुए, सातवां और आठवां क्या हुए, हमारे पास एक साइज के हैं, एक समान है, और एक आकार भी इसका समान है। तो ये क्या हो जाएंगे साथी, सर्वांगसम होंगे। ठीक है। अब देखो, अब ट्रेंगल्स में अगर त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज की अगर हम बात कर ले तो त्रिभुज देखो 6 सेंटीमीटर, 8, 10, 9वां और 10वां और 11, 12। यहाँ पास देखो 3 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 10, 12 और ये 5, और ये 3, 10, 5। तो कहने का मतलब ये इसमें समान कौन सा हुआ, इसमें देखो ये भी क्या है, आकार इसका क्या है, समान है, लेकिन जो साइज है इसका अलग अलग। ये साइज क्या है, इसके साइज अलग अलग हैं, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि देखो हमारे पास 10वां और देखो और 12वां देखो, ये समान दिख रहे हैं क्या, क्योंकि इसकी लंबाई ऊंचाई क्या है 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 5, इसका भी 5, और एक 10 10। तो कहने का मतलब 10वां और 12वां त्रिभुज क्या है साथी, हमारे पास बराबर है। कहने का मतलब ठीक है, अमाप अर्थात साइज एकदम बराबर है। ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी। तो यहाँ पास थोड़ा सा पॉइंट लिखना है, उसी को लिख दे रहे हैं साथियों। ठीक है, आ जाओ, यहाँ पास लिख रहे हैं, यहाँ पास लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पास ध्यान से देखो, पहला वाले में देखो आकृति 2 और 4, 2,4 आकृति सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, क्या होंगे, आकृति 2 और 4 आकृतियां। और दूसरे वाले में देखो, इसमें क्या था, 7 और 8 आकृति, 7 और 8 आकृतियां, आकृतियां लिख लो। ठीक है, और तीसरा वाले में देख लो आप, तीसरा में क्या था, 10वां और 12वां आकृति, 10 और 12 आकृति। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास है, ये सभी आकृतियाँ क्या होंगी साथी, सर्वांगसम होंगी। क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे समान समरूप आकृतियाँ के बारे में। समरूप आकृतियाँ के देखो डेफिनेशन क्या कहती है, कहता है कि समान आकार परंतु अमाप का समान होना अवश्य नहीं है। तो इसमें कहने का मतलब हुआ कि आकार और साइज अवश्य नहीं है कि समान ही हो या अलग अलग हो, तो क्या हो सकती हैं, समरूप आकृतियाँ होंगी। तो कहने का मतलब है जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हमने लिया है, तो इसमें कोई प्रकार का डिफरेंट मतलब नहीं कह रहा है कि आपको आकार और अमाप एक बराबर हो या अलग अलग हो। अर्थात इसमें कहने का मतलब हुआ कि जो समान आकार परंतु अमाप का समान होना अवश्य नहीं है। तो बस इसमें यही है कि ये चीज़ हो या बराबर ना हो, अमाप और आकार अर्थात शेप और साइज, क्या है साइज, और से क्या है शेप, ये दोनों बराबर नहीं हो फिर भी हमारे पास समरूप आकृतियाँ होंगी। तो कहने का मतलब हुआ
यहाँ पास देखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, ये सभी साथी हो जाएंगे हमारे पास समरूप आकृतियाँ, क्योंकि यहाँ पास बोल दिया शेप और साइज क्या होना चाहिए, बराबर हो या ना हो, सिंपल। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि आकृतियाँ आकृति 1 2 3 4, आकृति 5 6 7 8, आकृति 9 10 11। तो ये सभी आकृति हमारे पास क्या होंगी साथी, समरूप आकृतियां, ये सभी हमारे पास समरूप आकृतियां होंगी। जितने आकृतियां हमारे पास दिख रहे हैं ये सभी हमारे पास क्या होंगी, समरूप आकृतियां होंगी, सिंपल। ठीक है, आप समझ सकते हो कि पूरे जितने आकृतियां हमने बनाए सभी आकृतियां समरूप आकृतियां होंगी। ठीक है, अब इसी में 2 लाइन्स हमारे पास आती हैं, हम उसको बोल दे रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है साथियों, आप लोग लिखिएगा, हम बोल रहे हैं। 2 आकृतियां सर्वांशम है तो वह समरूप भी होंगी। ठीक है, कहता है कि अगर 2 आकृतियां सर्वांशम होंगी तो क्या होगी, समरूप भी होंगी। लेकिन वहीं पर अगर समरूप आकृतियां सर्वांशम है तो वो अवश्य नहीं कि वो सर्वांशम होंगी, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, आमाप पर, उसके साइज पर वो डिपेंड करता है। तो एक नोट में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। साथ देखो हमने एग्जांपल्स लिया है, ठीक है, आप लोगों के सामने लिया है प्रश्न नंबर फर्स्ट। एग्जांपल्स मतलब एग्जांपल्स ये, ठीक है, समझो बेसिक्स थोड़ा हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी बेसिक पर काम चल रहा है। ओके, तो यहाँ पास लिखा है कि भुजाओं की संख्या समान वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। कंडीशंस क्या है, उनके संगत कोण बराबर होंगे तथा उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने लिया कि एक हमारे पास कोई वर्ग बना है। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास बनाए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पास देखो 1.5 2.5 और 2.1 और 2.4 और 4.5, ये मतलब सभी का वैल्यूज मान दिया हुआ है। इससे हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, समरूप होते हैं या नहीं, समरूप है या नहीं, कैसे हम इसको बताएंगे, देखकर या इसको हल कर। तो आज हम हल करके बता सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, इसका दुगना है 1.5 का दुगना 3 सेंटीमीटर, 2.21 का दुगना 4.2, मतलब इसका जस्ट डबल है, इस चीज का सभी का क्या है, डबल है। तो हम इसको देखते हैं, आ जाओ हल करके देखते हैं, तब हमको समझ में आएगा। फर्स्ट का एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे ए बी बराबर कितना है 1.5 बटे पी क्यू कितना है साथी 3। अब यहाँ पर देखें बी सी बटे क्यू आर, बी सी का मान हमारे पास 2.5, क्यू आर का मान हमारे पास 5 और सी डी बटे आर एस इक्वल टू, सी डी का मान हमारे पास 2.4 और आर एस का मान 4.8। अब यहाँ पास आ जाएगा डी ए अपान एस पी, डी ए का मान हमारे पास 2.1, एस पी का मान हमारे पास 4.2, ये हमारे पास। अब इसको अगर हम बराबर कर लें, इसको पूरे वैल्यूज का अगर हम बराबर कर लें, देखो
अगर हम इसको पूरा बराबर कर लें 1.5/3 बराबर 2.5/3 बराबर 2.4/4 बराबर 2.1/4.2। इसका पूरा जो मान आएगा साथी बराबर वो 1/2 आएगा, मतलब हाफ आएगा, आधा आएगा। क्या आएगा? आधा। 1/, पूरा पूरा आंसर कितना आएगा साथी? 1/2 आएगा। 1/, क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पास 1/, जैसे हम इसको पूरा हल किए तो साथी 1/2 आया। तो इसका कहने का मतलब होगा साथी ये क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? ये समरूप है। ऐसे हम लिख देंगे कि ये साथी क्या है? समरूप है। तो यहाँ पास और एक लिख दो कि त्रिभुज ABCD समरूप का चिन्ह ऐसे बनता है, समरूप। और त्रिभुज PQRS, त्रिभुज PQRS, ये हमारे पास क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप होगा। तो समझ गया? ये पहला सवाल ऐसे साथी हल होगा ऐसे। अब सवाल नंबर दूसरी तरफ मूव करेंगे साथी। सवाल नंबर एग्जांपल दूसरा देखो, एक हमने वर्ग बनाया और एक हमने आयत बनाया। तो अब वर्ग में देखो ये 3 है, ये कितना साथी? 3 सेंटीमीटर है। ये भी 3 3.5 है, 3.5 है, ये 3 तो अब इसमें भी हम देखेंगे, इसका भी बराबर करते हैं। ठीक है, अनुपात इसको भी बराबर करते हैं। देखो अब एग्जाम्पल नंबर तीसरे की तरफ देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखो। दूसरा दिया है AB बराबर होगा 3 क्या और P, AB बराबर होगा PQ की बटे PQ इक्वल टू A भी 3 है, A भी 3 है। तो अब देखो यहाँ पास BC बराबर होगा QR की। तो कहने का मतलब BC का मान कितना आया साथी? 3 और QR का मान कितना आया? 3.5। तो कहने का मतलब 3/3 इक्वल टू 3/3.5। ये क्या है? बराबर नहीं है। बराबर कहाँ है? हमने यहाँ निकाला AB 3/3 और PQ, ये हमारे पास मान आया। और जो दूसरा निकाले हमने QR और BC लिए, इसका अनुपात जब हमने बराबर किए तो बराबर से नहीं आया। तो इस कंडीशन में क्या है साथी? ये समरूप नहीं है, समरूप त्रिभुज नहीं है, समरूप नहीं है। इस कंडीशन में साथी ये समरूप नहीं हो सकता। आप लोग बताओ यहाँ तक समझ में आया? अब सवाल नंबर अगले तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पास देख लो, यहाँ पास आप देख सकते, इसको बता सकते, देख कर ही बता दो। ये एक वर्ग है और ये क्या है? चतुर्थ कोणीय वर्ग है ना। तो ये अक्सर ही नहीं होगा क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, इसका कोई मान ही नहीं निकल रहा है, इसका कोई बराबर ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये तो अक्सर, इसको लिख दो यहीं पास, इसका आंसर ए समरूप साथी नहीं है, ए भी समरूप नहीं होगा। तो कहने का मतलब हुआ इस एग्जाम्पल्स में हमने इतना सीखा कि एक हमारे पास निकल के आया कि समरूप है, अन्यथा समरूप नहीं है। ठीक है, तो बस अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए साथियों। ठीक है, हम इस क्लास में आपको रिकॉर्डेड भी क्लास दे सकते हैं क्योंकि लाइव देंगे ही नहीं, जल्दी से, शायद कल शायद लाइव क्लास ले। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा। तो चलो साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।